नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी और बेहद संवेदनशील खबर। एक ऐसी खबर जिसने सिर्फ मध्य पूर्व नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। अमेरिका ईरान युद्ध अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है और इसी बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी के मारे जाने की खबर। उसके बाद दुनिया भर में ज़बरदस्त हलचल मच गई है। आयतुल्ला खामेनी सिर्फ ईरान के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं थे, वो ईरान की सत्ता का सबसे ऊंचा केंद्र थे और साथ ही वो दुनिया भर के शिया मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक रहनुमा माने जाते थे। यही वजह है कि आज ईरान से लेकर इराक, लेबनान, यमन, बहरीन और एशिया व यूरोप के कई देशों तक शिया समुदाय सड़कों पर है। लोग रो रहे हैं, लोग मातम मना रहे हैं और लोग अमेरिका के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। इस कहानी का एक दूसरा एंगल भी उतना ही दिलचस्प है। जहां एक तरफ शिया समुदाय का बड़ा हिस्सा आयतुल्ला खामेनी की मौत पर गम और गुस्से में है, वहीं दूसरी तरफ खुद ईरान के अंदर ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो खामेनी की मौत के बाद खुश नज़र आ रहे हैं। ईरान के कई शहरों से ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं जहां लोग सड़कों पर जुलूस निकाल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और खुलकर ये कह रहे हैं कि अब ईरान आज़ादी की तरफ बढ़ेगा। इन लोगों का मानना है कि आयतुल्ला खामेनी का शासन बहुत सख्त था, महिला पर पाबंदियां थी और युवाओं की आज़ादी सीमित थी और इसीलिए ईरान के भीतर एक वर्ग ऐसा भी है जो इस मौत को सिस्टम में बदलाव का मौका मान रहा है। यानी दोस्तों, ईरान के अंदर ही आज दो तस्वीरें हैं, एक तरफ मातम और दूसरी तरफ जश्न। अब दोस्तों बात करते हैं भारत की। तो भारत में भी इस खबर का गहरा असर दिखाई दे रहा है। भारत के मुसलमानों में, खास तौर पर शिया समुदाय में भावनात्मक माहौल है। देश के कई हिस्सों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहे हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। तो लखनऊ, जो भारत में शिया संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, वहाँ हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे हैं। काले कपड़े, हाथों में पोस्टर और आंखों में आंसू और जुबान पर सिर्फ एक बात, आयतुल्ला खामेनी हमारे रहनुमा थे। बड़े इमामबाड़े के आसपास हजरतगंज और पुराने लखनऊ में प्रदर्शन देखने को मिले। हालांकि भारतीय प्रशासन ने साफ कहा है कि कानूनी व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कश्मीर की। तो कश्मीर में भी नमाज के बाद कुछ जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिले हैं। भावनाएं तेज है लेकिन हालात काबू में है और भारत सरकार का साफ संदेश है, शांति बनाए रखे, कानून हाथ में ना ले। अब चलते पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में हालात सबसे ज़्यादा तनावपूर्ण दिखाई दे रहे हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह गुस्सा। और दोस्तों, गुस्सा यहाँ तक बढ़ा कि अमेरिका के दूतावास पर भीड़ ने हमला कर दिया। आग लगाने की कोशिश भी हुई, पत्थरबाजी हुई और अमेरिका विरोधी नारे भी लगे। सुरक्षा बलों को बड़ा कदम उठाना पड़ा। तो दोस्तों, याद दिला दे, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हाल ही में एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था। लेकिन ज़मीनी सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की जनता आज अमेरिका के खिलाफ खड़ी है। यह सरकार और जनता के बीच सोच का फर्क साफ दिख रहा है। और दोस्तों, अब आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर की बड़ी खबर पर। तो अमेरिका में सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका की कांग्रेस में और ख़ास तौर पर रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधा संदेश दिया गया है कि कोई भी भड़काऊ बयान मत दीजिए। स्थिति बेहद संवेदनशील है और इस संकट को नॉर्मली हैंडल कीजिए।